क्राइम एपिसोड विद टीपू सुल्तान। नमस्कार, मैं हूं टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्राइम एपिसोड। आज का शो हमारा दमदार रहेगा। कमजोर दिल वाले दिल थाम कर देखें। आज हम दिल्ली पुलिस के एक ऐसे डीसीपी के बारे में बात करेंगे जिसका अपराधियों के बीच में खौफ का भौकाल मचा हुआ है। जो कहते थे कभी कि यमुना पार आना तुझे देख लेंगे, जिनके नाम के सिक्के पूरे शहर में चलते थे, आज वो लोग ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। इस डीसीपी का अपने जिले में अपराधियों के बीच खौफ इतना है कि अपराधी अपनी जान बचाने के लिए जिले को छोड़कर यूपी की सरहदों में भाग गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2011 बैच के आईपीएस और नॉर्थ ईस्ट डीसीपी संजय कुमार सेन की। जिस दिन से इस डीसीपी ने जिले की कमान संभाली है, मानो यहाँ के लोगों में एक उम्मीद सी जग गई है। गुंडागर्दी और दंगे की आग को झेल चुके यहाँ के लोगों को लगने लगा था कि शायद अब हमारा यमुना पार और बदनाम हो जाएगा। यहाँ का बच्चा बच्चा अपराध की दुनिया में कदम रख देगा। लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना के प्रयास और डीसीपी संजय कुमार सेन की टीम ने जिस तरीके से पूरे जिले में काम किया है वो काबिले तारीफ है। अपराधी जिस बोली में समझता है, ये डीसीपी उसे उसी भाषा में समझाता है। जहां एक तरफ भाईचारे का पैगाम देता है तो वहीं बड़े बड़े अपराधियों की हड्डियों का सूरमा निकालता है और अपने जिले के लोगों के लिए एक उम्मीद बनकर काम करता है। इनके क्राइम कंट्रोल के आंकड़े मैं आपको अभी बताऊंगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि इस डीसीपी ने बड़े बड़े गैंगस्टर को मिट्टी में मिला दिया है। जिनकी हुकूमत चलती थी, जिनके नाम से छोटे छोटे बच्चे गैंगस्टर की दुनिया में आना चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से पूरे जिले की पुलिस ने घर घर से निकालकर इन अपराधियों की बारात निकाली है, उसको देखकर तो आने वाले नए गैंगस्टर कान पकड़कर तौबा मांग रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट जिले में अभी शांति है और अपराध के आंकड़े शेयर बाजार की तरह जमीन पर धड़ाम हो गए हैं। जहां 2020 में गोली चलने की वारदातें 696 दर्ज की गई, तो वहीं 2021 में ये घटकर मात्र 281 ही रह गई। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत 428 बदमाशों को जेल में पैक कर दिया और इनके पास से 47 पिस्तौल, 162 सीएमपी, 378 जिंदा कारतूस और 7 मैगजीन बरामद भी की है। साथ ही यहाँ पर एक्टिव गैंग की बात करूं तो छेनू उर्फ इरफान गैंग, हाशिम बाबा गैंग, वसीम फौजी गैंग, नासिर गैंग, टूटा गैंग, इन सब के नापाक मंसूबों को इस डीसीपी ने बर्फ में लगा दिया है। ऑलमोस्ट सभी गैंगस्टर को जेल भेज दिया है। बीते 8 महीने से किसी भी गैंग के गुर्गे ने जिले में कोई भी वारदात नहीं की है। इससे साफ है कि डीसीपी का भौकाल इनके जहन में बैठ गया है। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट अपनी भौगोलिक परिस्थितियों, सामाजिक आर्थिक विषमताओं के चलते दूसरे जिलों की अपेक्षा यहाँ क्राइम ज्यादा रहा है। गैंग वॉर्स और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी प्रमुखता से रहा है। ऐसे में यहाँ रिपोर्टेड क्राइम का अध्ययन करने पे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजीज अपनाई गई और ऐसे में ऑपरेशन अंकुश को लॉन्च किया गया, जिसके 4 मुख्य बिंदु रहे। शॉकवेव पॉलिसी टू प्रिवेंट गैंग वॉर्स और देयर इन्फ्लुएंस इन द एरिया। जैसा कि फैसिनेशन जो यूथ्स में रहा उनकी तरफ आकर्षित होने का, उसको ब्रेक किया गया। नंबर 2, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। नंबर 3, स्ट्रीट क्राइम के रिगार्डिंग प्रोएक्टिव अप्रोच। नंबर 4, पुलिस विजिबिलिटी, जो कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर सर का भी विजन है। ऐसे में हमने इंटेंसिफाइड की यहाँ की पेट्रोलिंग, यहाँ के पिकेट्स को स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे लगाया गया, कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए गए, जो लिस्टेड क्रिमिनल्स है, बडिंग क्रिमिनल्स है, उनकी चेकिंग, काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स जो कि बेसिक पुलिसिंग के साथ साथ उनको और इंटेंसिफाई करके इफेक्टिव तरीके से लॉन्च किया गया। और ऑब्जेक्टिव सिंपल था, टू इंस्टिल दी सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सिक्योरिटी अमंग पब्लिक एंड फियर अमंग क्रिमिनल्स, जो कि बेसिक पुलिसिंग है और जो ऑब्जेक्टिव दिल्ली पुलिस का रहा है। ऐसे में एक्शन पे अगर बात करें तो ऑपरेशन अंकुश में यहाँ 10,000 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, 6,500 आईपीसी और 1,500 से ज़्यादा अदर हेड्स में अरेस्ट किए गए। लगभग अगर बात करें तो 800 के लगभग रॉबर्स, 100 के लगभग बर्गलर, 600 के लगभग ऑटो लिफ्टर्स, 700 के लगभग थीव्स, 1100 हमने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अगेंस्ट क्राइम के तहत गिरफ्तार किए, 103 नई हिस्ट्री शीट खोली गई और जो 38 एब्सेंट बीसीज है उनको ट्रेस किया गया। और मोटिवेशन जो ऐसा सक्सेसफुल बनाने के लिए मोटिवेशन स्टाफ का बढ़ाया गया। हीरो ऑफ द वीक
रेस्पॉन्डर ऑफ द वीक स्कीम लॉन्च की गई और रिजल्ट आज क्या है कि यहाँ पिछले 8 महीनों से गैंग वॉर रिपोर्टेड नहीं है। रिजल्ट ये भी है कि स्ट्रीट क्राइम में गिरावट आई है और दिल्ली पुलिस की तरफ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ विश्वास बढ़ा है। एक बात और है जो सबसे खास है, 2 बार यहाँ के बहादुर पुलिस वालों ने हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए छाती पर गोली भी खाई है और उन अपराधियों की हवा भी निकाली है जो समझ रहे थे कि इस जिले के बादशाह हम हैं। जिले के यूथ के भविष्य को बेहतर हो, इसके लिए भी उम्मीद प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही जिले में सभी धर्म के लोग शांति से रहें, इसके लिए भाईचारा कमेटी बनाई गई है जिसकी तारीफ पूरे भारत वर्ष में हुई है। फिल्मी सितारों ने स्पेशल दिल्ली पुलिस को अपनी वीडियो बनाकर बधाई दी है, इस काम की तारीफ की है। जिसने भाईचारा सीख लिया तो उसने इंसानियत सीख ली। मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पुलिस जिन्होंने ये कमेटी फॉर्म किया है, भाईचारा कमेटी, उनको बधाई देता हूं कि ऐसे इनिशिएटिव हर कोने में होना चाहिए। सब एक दूसरे को संभालना चाहिए, एक दूसरे को इंसान समझना चाहिए, बाकी सब बाद में। जय हिंद। भाईचारा सीख लिया, उसने इंसानियत सीख ली। मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पुलिस जिन्होंने एक कमेटी बनाई है जो कि भाईचारा कमेटी है, उनको तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं और इस तरह की कमेटी देश के कोने कोने में होनी चाहिए। जय हिंद। दिल्ली पुलिस ने किया है काम, बनाकर भाईचारा कमेटी, दिया है सौहार्द का पैगाम। हिंदू मुस्लिम भाईचारे से खुशियां होंगी व्याप्त, दिल्ली पुलिस के कर्मठ कौशल से शांति होगी प्राप्त। मेरी तरफ से दिल्ली पुलिस को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। दिल्ली पुलिस ने किया है काम, बनाकर भाईचारा कमेटी, दिया है सौहार्द का पैगाम। हिंदू मुस्लिम भाईचारे से होंगी खुशियां व्याप्त और दिल्ली पुलिस के कर्मठ कौशल से होगी शांति पर्याप्त। चलो मिलकर हम एक नई शुरुआत करें, हर समस्या सुलझाएं, आपस में मिलकर बात करें। दिल्ली पुलिस की नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की नागरिक भाईचारा समिति को बहुत बधाइयां और मुझे उम्मीद कि हम साथ मिलकर एक बेहतर भविष्य की परिकल्पना करेंगे। सामुदायिक सौहार्दता कानून व्यवस्था का आधार है। समाज के प्रतिष्ठित लोगों, मोजिज लोगों के माध्यम से इस सौहार्दता को बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस निरंतर प्रयासरत रहती है। ऐसा ही एक माध्यम उत्तर पूर्वी जिला में नागरिक भाईचारा समिति है। इस समिति के सभी सदस्य न केवल जमीनी स्तर पर सौहार्दता को बनाए रखने का प्रयास करते हैं, बल्कि अवांछनीय तत्वों की जानकारी भी जुटाकर पुलिस को मुहैया कराते हैं। करंट सिचुएशन में भी जहां हिजाब के इशू पे कोई किसी तरह की अफवाह ना फैले, कोई शरारती तत्व इसका फायदा ना उठा पाए, ऐसे में अपील की गई है समिति के सभी सदस्यों से, समाज के सभी वर्गों से, और मीटिंग्स की गई है। यह कहा गया है और सब लोगों ने इसमें संकल्प लिया है कि किसी भी शरारती तत्व को ऐसे में मौका ना मिले समाज में अमन शांति भंग करने का। दिल्ली पुलिस का यह प्रयास तभी सफल हो सकेगा सब लोग आगे आए और इस संकल्प में दिल्ली पुलिस के इस प्रयास में कि इस शहर को सुरक्षित और महफूज रखा जा सके। यहाँ की पुलिस ईमानदार भी है। एक ऐसा ही वाकया सामने आया है। महाराष्ट्र से दिल्ली आए एक आदमी का बैग एक ऑटो में छूट गया जिसमें करीब 2.5 लाख रुपए थे। ऑटो वाला ईमानदार था और वह सीधे जाफराबाद थाने पहुंच गया। वहां उन्हें मिले कांस्टेबल योगेंद्र सिंह। इन दोनों की ईमानदारी और मेहनत से उस महाराष्ट्र के आदमी को ढूंढ लिया गया, जिसके बाद उसकी पूरी रकम लौटा दी गई। ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। डीसीपी नॉर्थ ईस्ट संजय कुमार सैन अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए उन्हें हीरो ऑफ द वीक भी बनाते हैं, जिससे कि उनको उनके काम करने में
हिम्मत मिल सके। जब जिले का कप्तान किसी की पीठ थपथपाता है तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो ही जाता है। वैसे बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन इस शो में बस इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।